प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। यदि HCF ऑफ 305 एंड 657 इज 9 तो LCM ऑफ 306 एंड 657 क्या होगा। मतलब 306 और 657 दो संख्याएं हैं, इनका मासा आप लोगों को 9 दिया गया है और लासा आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पहले ही लासा मासा और संख्याओं में संबंध बताया गया है पिछली वीडियो में। तो क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 306 गुणे 657 बराबर दोनों संख्या ही तो है 306 और 657, और इसका मासा यानी HCF आपको 9 दिया गया है, LCM आपको पूछा जा रहा है। तो LCM पूछा जा रहा है तो LCM को एक साइड रखिए, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए। तो इसलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटे में 9, इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। अब 9 से भाग दे दीजिए और जो आएगा उसको गुणा कर दीजिएगा, तो आपको उत्तर मिलेगा 22,338। ठीक, इसी प्रकार से आपको पांचवा प्रश्न भी दिया गया है, लेकिन वहां पर आप लोगों से x का मान पूछा गया है। ठीक, देखते हैं उसको कैसे हल किया जाएगा। दिया गया है पांचवें प्रश्न में, यदि HCF बराबर HCF 225 और 60, यहाँ पर संख्याएं बदल दी गई हैं। ठीक, पांचवा प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, यदि HCF ऑफ 225 एंड 60 इज 225 इंटू 5 माइनस 10x, देन x इज इक्वल टू व्हाट। यानी कि अगर HCF का मान इतना दिया गया है तो x का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 225 और 60 का HCF निकाल लेंगे, जो आएगा उसको इसके बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं वो भी HCF है और जो आपको दिया गया है ये भी HCF है। तो दोनों संख्याओं का HCF हम निकाले हैं और दोनों संख्याओं का HCF दिया गया है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उसको हल करेंगे, समीकरण बन जाएगा, उसको हल करेंगे तो x का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो 225 का गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। 60 का करते हैं तो 2 तियाँ 6, 15 दूनी 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ठीक, तो देखिए जो 225 का गुणनखंड मिला वो क्या मिला, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और 60 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो HCF क्या हो जाएगा इनका, देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, तो एक तो 3 आपको कॉमन मिल गया, लेकिन 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर 3 इसमें है लेकिन दूसरा 3 इसमें नहीं है, 5 देखिए एक 5 भी कॉमन मिल गया। इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में हो। तो आपका जो मासा आया क्या है, 3 गुणे 5 यानी 15 आ गया। इसका मतलब हमने जो मासा निकाला वो 15 है, जो इन्होंने मासा दिया है वो इतना है, तो दोनों मासा बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, 225 गुणे 5 ऋण 10x किसके बराबर हो जाएगा, 15 के, क्योंकि यह भी मासा है और ये भी मासा है और उसी संख्या का मासा है दोनों। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 10x को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और 15 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम गुणा भी कर लेते हैं साथ ही साथ। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2,
5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1125 हो गया और 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, या 10x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गए 0 और 2 में से 1 गए 1, 1110। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1110 बटे में 10। ठीक है, तो 10 से जब भाग देंगे 0 से 0 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 111। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, यदि HCF 120 225, 6वां प्रश्न क्या दिया गया है, 120 और 225 का HCF दिया गया है, मासा दिया गया है, कितना दिया गया है, 15। तो एलसीएम ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम ऑफ 120 और 125, यहाँ 120 और 225 का एलसीएम पूछा जा रहा है। तो अब हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग परीक्षा में लेकिन लिखिएगा। हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 120 गुणे 225 बराबर लासा आपका पता नहीं है, तो लासा के जहाँ पे एलसीएम लिख दीजिए, मासा आपको पता है 15 लिख दीजिए। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 15 इधर चला आएगा तो इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, बटे में 15, 15 अट्ठे 120, तो 8 से गुणा कर देंगे तो 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के शून्य हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, तो एलसीएम कितना आ गया, 1800। बस ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार से 7वां प्रश्न दिया गया है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 धन 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। 3 गुणे 12 गुणे 101, 3 गुणे 12 गुणे 101 धन 4। अब आपको कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये एक अभाज्य संख्या है या एक भाज्य संख्या है, जो भी हो उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो आपका एक पद ये बन रहा है और दूसरा पद ये बन रहा है, ठीक, क्योंकि ये संख्या अगर इसको गुणा करेंगे तो एक संख्या मिलेगी और ये प्लस के माध्यम से दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक। तो पहला पद आपका ये बन रहा, दूसरा पद ये बन रहा है, तो दोनों पदों में अगर ध्यान दिया जाए तो 4 कॉमन है। अगर आप 4 कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 तियां 12 गुणे 101 और धन 1 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, यह जो संख्या आपको पूरी जो संख्या दी गई थी, अगर इसको हल करेंगे तो एक संख्या मिलेगी, ठीक। उस संख्या को हम 2 भाग में इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 4 गुणे इतने में। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 8 और 4 है, 2 संख्याएं हैं, इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये 4 दूनी 8 हो गया और 4 एकम 4, और यहाँ पर देखिए 8 4 12। अब 12 को हम लिख सकते थे ना 4 गुणे 3, वैसे ही यहाँ पर देखिए यही चीज़ लिखा गया है, 2 1 3 4 गुणे 3। बात समझ में आई? तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर 4 के गुणनखंड के रूप में मिल रहा है, यानी कि यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और हम जानते हैं अगर कोई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो आप लिखेंगे चूंकि उपरोक्त संख्या का एक गुणनखंड चार है, अर्थात संख्या स्वयं के अतिरिक्त 4 से भी विभाजित होगी, स्वयं के अतिरिक्त
4 से भी विभाजित होगी। इसलिए स्पष्ट है दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। स्पष्ट है कि दी गई संख्या एक भाज्य संख्या। बस हो गई व्याख्या। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।